हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज का उस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और मैक्सिमम लोग जो है लोगों का मानना होता है और आसपास समाज में, परिवार में, लोगों में, देश में, दुनिया में बहुत तरह के तमाम जो है इसके पीछे इतने ज़्यादा जो है ग्रुप बना हुआ है, इतने ज़्यादा ऐसा ये चीज़ हो गया है कि लोग बिलीव करे कि ना करे, क्या करे, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है कि मत पूछिए। मुझे लगता है और मैक्सिमम लोगों को लगता भी होगा और कुछ लोग तो समझते भी होंगे, कुछ लोग समझ भी गए हैं और बस वो इन सब चीज़ों को छोड़ भी दिया होगा और जीना चाहते होंगे और जीते भी हैं। सो आज का टॉपिक क्या है कि वाकई में ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड हैं या नहीं? अगर हैं तो कहाँ हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मेरे जहन में है, हर लोग के जहन में होता होगा। मुझे याद है कि जब भी मैं जब बचपन में था और मैं सोचता था ये सब चीज़ें, बातें, और अपने फैमिली में या आसपास के लोगों द्वारा जो बताया जाता था तो वो तो मान लेते भाई कि ये है भगवान है, छोटे बच्चे हैं तो क्या पता है, कहीं मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, चर्च है, ये सारे आसपास चीज़ें हैं तो भगवान है, प्रणाम कर लिए, सर झुका लिए, नमस्कार कर लिए। तो आसपास ऐसे चीज़ें बहुत जगह बनी हुई हैं, लेकिन वाकई में क्या जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो है, एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते? अगर करते हैं तो कहाँ पे करते हैं, कहाँ रहते हैं, किधर हैं, उनको देखने को क्या मिलेगा? क्या आज तक किसी ने ईश्वर और भगवान को देखा है साक्षात रूप से? कि कोई ऐसा व्यक्ति है? आपको क्या लगता है? आपके जहन में भी ये क्वेश्चन होंगे, बहुत सारी चीज़ें चलती होंगी, आप भी सोचते होंगे और मैं भी सोचता हूँ और सोचता था। खैर, ये चलते जाती है, ये जर्नी है और लोग इस पे करेंगे, कुछ लोग इसके ऊपर, इसके नाम पे बहुत सारे धंधा, प्रोपोगेशन करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए भी, और झूठ सच बना के इसको राजनीतिक मुद्दा और बहुत सारे मुद्दे इशू खड़े करते हैं ताकि वो खुद सर्वाइव हो सके, अच्छे बेटर लाइफ जी सकें, और एक धंधा व्यवसाय बना दिया गया है इसको। इसके डर भय की वजह से लोगों में इतना पैदा कर दिया गया है कि लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं, या और इतने ज़्यादा लोग द्वंद्व में हैं कि हो सकता है कि वो उनका अंतर्मन कर रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो मानने पर मजबूर है क्योंकि आसपास के लोग को आप ऐसा माहौल बना हुआ है कि उससे छूटना, उसे दरकिनार करना, उसको भूलना, उसको इग्नोर करना बहुत ज़्यादा जो है, मतलब अभी उसको क्या बोले कि वो आदमी चाह के भी वो कर नहीं पाता है। अगर आपको मालूम हो भी गया ऐसा कुछ चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है या है तो उसको आप करिएगा तो, लेकिन कुछ लोग अगेंस्ट भी खड़े हो सकते हैं, कुछ लोग आपके समर्थन भी होंगे, कुछ लोग विरोध में होंगे। ऐसी ये मामला है, ऐसे वो सारी चीज़ें हैं इसकी। खैर, मैं इस मामले में अपनी पक्ष रखना चाहता हूँ, अपनी राय रखना चाहता हूँ कि मेरा पर्सनल जर्नी की वजह से मैंने कहाँ तक महसूस किया, क्या पाया और क्या समझा इस मामले में। इसके पीछे ये है कि मैं जब थोड़ा सा लेके जाऊंगा कि जब मेरी पर्सनल जर्नी भी शुरू हुई और जब मैं मान लीजिए बैठता था एकांत शांत तो
क्वेश्चनिंग शुरू होती थी और मैं क्वेश्चन करता था और अपने आप को समझने की कोशिश करता था कि वाकई में इन सब चीज़ों की मायने हैं हमारे लाइफ में, ये सब चीज़ एग्जिस्ट करती है, क्या करती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे भीतर में भी है, बाहर भी है, लेकिन उसको एनालिसिस कैसे करें, उस पे पहुँचे कैसे, और अपने अंतर मन में अंतर्द्वंद है तो उसको क्लियरफाई कैसे करें, सो दैट आप प्रॉपर एक द्वंद से बाहर निकले और उस पे निष्पक्ष होके चले। अब उससे अगर आप कोई भटका रहा है, भुला रहा है या आपको बरगला रहा है तो आप उसमें ना पड़े। आप अपना स्टैंड जो है रख सकते हैं कि हम इस पक्ष में हैं, चाहे इस पक्ष में हैं, हम यहाँ स्थिर हैं, यहाँ खड़े हैं। अब हमारे अंदर उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है और इस मामला और पचड़े में मुझे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने भी अपनी इस तरह से जर्नी की शुरू की और सोचा कि ध्यान दिया, और मैंने जैसा जाना कि जो है आपके भीतर ही है बहुत सारा चीज़, और ये एक सोच है, एक विचार है, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। उसको आप महसूस कर सकते हैं अपने भीतर भी, आसपास भी। ये कोई व्यक्ति नहीं है, उसके तुल्य कुछ गुणें होती हैं जिससे वजह से हम लोग ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अवतार को, ऐसे पुरुष को हम एक भगवान के रूप में मान लेते हैं कि वो भगवान है, वो ईश्वर है। ठीक है, बाय द सपोज कीजिए कि हम लोगों ने इतने ज़्यादा आने वाले पिछले सदियों से देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती आ रही है, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, जीसस हो, पैगंबर हो, बहुत सारे जो सोसाइटी में ऐसे हुए, कृष्ण हो, कबीर हो, भक्ति काल के मीरा हो, रैदास हो, बहुत सारे लोग हैं, आते चले जा रहे हैं। विवेकानंद हो, परमहंस हो, बहुत सारे लोग हैं, चंद्र यारा, दयानंद सरस्वती हों। तो क्या उन लोगों ने भी नहीं किया होगा कुछ? उन लोगों ने भी नहीं महसूस किया होगा ना? उनकी भी अपनी राय थी, वो भी अपना इस जर्नी तय कर रहे हैं। मेरे द्वारा और मैं जहाँ तक बहुत कुछ हमने भी रीड किया, बहुत कुछ हमने भी सुना है और बहुत कुछ अपने अनुभूति से भी जाना है, महसूस भी किया है। तो एक आदमी इन सब चीज़ों को समझ बूझ के निकल के बाहर आता है तो यही कह सकता है कि ईश्वर जो है, भगवान जो है, कोई व्यक्ति नहीं है। ये एक ऐसी आपके भीतर ही आपका एक एनर्जी का रूप है, फॉर्म है, जो ईश्वर तुल्य आपको बना दे सकता है। और उस चीज़ को महसूस करना है तो आप अपने भीतर जाना पड़ेगा, और उसकी प्रतीति हमें बाहर भी दिख रही है, ऐसी बात नहीं है। ये पेड़ है, पौधे है, पशु है, पक्षी है, ये ब्रह्मांड की जितनी भी रचनाएं हैं तो वो क्या है? वो एक एनर्जी का ही रूपांतरण है, फ्लो है, एनर्जी का ही रूप है। तो उस सब में विद्यमान है और आपके भीतर भी है, आप भी उसी का रूप हैं। आप भी पंचतत्व से बने हैं, पंचतत्व विलीन हो जाएगा, लेकिन शरीर विलीन होगा। लेकिन उसके अंदर जो एक तत्व है, इसको बोलते हैं स्काई तत्व, जो है वो स्काई में विलीन हो जाता है। और रही बात इसमें आत्मा की और परमात्मा की, आत्मा अलग चीज़ है और परम आत्मा अलग चीज़ है।
वही परम आत्मा जो एक तरह से भगवान तुल्य है, उसको कहे जिसने सब कुछ बनाया है, सृष्टि है, ये हुआ, सब कुछ बना है। कोई व्यक्ति नहीं होगा, इसका तो निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और धीरे 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 एक्सपेंशन हुआ और धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। पहले सूर्य हुआ, धीरे धीरे फिर पृथ्वी बनी, फिर और ग्रह बने, फिर एग्जिस्टेंस शुरू हुआ। कई सालों, खरबों, अरबों, करोड़ों वर्षों के बाद धीरे धीरे ये प्रोसेस के थ्रू हुआ है। तो पृथ्वी बना, पृथ्वी पे लोग, पानी का एग्जिस्टेंस शुरू हुआ धीरे धीरे, फिर उसमें शैवाल, छोटे छोटे ग्रीन, ये सब हुए। फिर उसके बाद धीरे धीरे कीड़े बड़े, फिर मत्स्य अवतार ऐसे कहते हैं, मछली हुआ। फिर वो उनकी इच्छाएं, कामनाएं ज़्यादा प्रबल हो गई और आगे प्रबल होने की कच्छप अवतार हो गया। ऐसे धीरे धीरे मतलब हुआ, वो ऐसे जीव जंतु बनने लगे और उसको मेंटेन करने के लिए और चलायमान करने के लिए उसके बीच बीच में कुछ अवतारें हुई, जिसको उसको क्या है सही से अच्छे से चलाने के लिए, जिसमें विघ्न न पड़े, तो उसको बरकरार रखने के लिए वो होते गया प्रोसेस। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ईश्वर, परमात्मा, भगवान की अनुभूति आप अपने भीतर कर सकते हैं। आपको करना क्या है? करने का इसका एक ही मात्र उपाय है। आप अगर ध्यान करते हैं, लोग ध्यान के संबंध में बहुत ज़्यादा इतना कंफ्यूज है कि लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब ऐसे आँख बंद कर लिया तो ध्यान किसी चीज़ पे ध्यान, या माला फेरने वाला ध्यान, या राम जपने वाला जप ध्यान। वो सब ध्यान नहीं होता है। वो तो आप अपने मन को किसी न कहीं इंगेज करके एकाग्रचित करने के प्रयास कर रहे हैं, या बहुत सारे चीज़ कर रहे हैं। ध्यान उस चीज़ का नाम है जहां आप कुछ न करें। कुछ न करने का नाम ही ध्यान है। आप अपने मन से किसी तरह से उसको, मन को किसी चीज़ में इंगेज करने का नाम ध्यान ही है। जो आपके साथ घटित हो रहा है, जो हो रहा है, जो विचार, उसको साक्षी बन के भीतर देखते रहिए, महसूस करते रहिए। मतलब उसका ही नाम एक तरह से ध्यान कर सकते हैं। उसके साथ आप तादाद मत जोड़िए। अपने भीतर जो साक्षी भाव है आप देखते होंगे, तो उस तरह से ही बैठे रहिए, तो बैठे रहिए। और उसमें जब धीरे धीरे खोते जाएंगे, तो एक लेवल धीरे धीरे आएगा कि आपको लगेगा कि आप धीरे धीरे शून्यता के ओर जा रहे हैं। मन भी धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा, विचार भी ख़त्म होते जाएंगे। कहीं न कभी कभी हल्की प्रतीति होगी एकदम साइलेंस की, शून्यता की, गहन शांति की। ये जो अनुभूति है, ये बाहर नहीं मिलेगा, अंदर में ही मिलेगा। उस अनुभूति करने अंदर तो गोता लगाना पड़ेगा। और एक चीज़ और भी बता दूं कि ईश्वर भगवान ये जो है ना, सबके भीतर है, सभी व्यक्ति के भीतर है। वही है जो परम आत्मा, जो सब में विराजित भी है। आत्मा तो है ही, आत्मा का लेवल सबका अलग अलग है। आत्मा एक है, लेकिन उसके संस्कार अलग अलग जुड़ गए हैं, इसलिए हर व्यक्ति हमें अलग अलग नज़र आ रहा है। बाहर से हाड़ मांस, मज्जा, अस्थि में मेरू जो भी है उससे बना हुआ वो दिख रहा है पंचतत्व का, लेकिन उसके आंतरिक जो है वृत्ति प्रवृत्ति से जो वो उसका आत्म संस्कार बना हुआ है, उससे हम आदमी को अलग अलग देखते हैं। हर एक लोगों का है। हर एक लोग कुछ अलग तरह से खान पान रखते हैं, अगर कुछ अलग उनका पहनावा ओढ़ावा है। किसी चीज़ के लिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा किसी को लेके बहुत ज़्यादा वो है, पॉजिटिव है, किसी को लेके बहुत ज़्यादा डिटैच है, कोई ज़्यादा अटैच है। ये सारी जो घटनाएं हैं वो हर एक लेवल पे अलग अलग है। किसी की इतनी जो बहुत
चीज़ों को लेके है, किसी को खाने पर बहुत ज़्यादा मन करता है, टूट पड़ते हैं वो खाने के लिए बहुत ज़्यादा है, किसी को पहनने ओढ़ने में बहुत ज़्यादा शौक़ है। मतलब तरह तरह की जो इच्छाएं कामनाएं हैं उनकी एक बोलते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा उनको तादाद में जुड़ा हुआ है, तो वो एक अलग अलग उनके आत्म संस्कार बने हुए हैं और आत्मा रूप पे वो सब अलग अलग हो जाते हैं व्यक्ति रूप पे। लेकिन उनके भीतर जो है एक परम आत्मा है, वही जो है ईश्वर तुल्य है, भगवान तुल्य, जो सब में विराजमान है। क्योंकि ईश्वर कभी भेदभाव नहीं कर सकता। अल्लाह जो भी है, भगवान है, गॉड है, वो कभी भेदभाव नहीं कर सकते। वो उसमें तो भेदभाव है ही नहीं। आपके खुद के आत्म संस्कार जो हैं आपको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करता है और आप खुद अपने कर्म के द्वारा ही बनते जाते हैं। आपके कर्मानुसार आपकी जर्नी होती है। आप पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात साफ अनुभव भी किया हुआ है और जाना भी है, सदियों से चला आ रहा है। लोग भी कहते हैं, जितने साधु संत महर्षि ऋषि मुनि हैं वो भी कहते हैं कि आदमी जो है कभी भी एक बार मनुष्य योनि में प्रवेश हो गया तो उसके पीछे नहीं जाता है कि वो पशु योनि में चला जाए, नहीं जा सकता। वो इंसान रूपी में ही नेक्स्ट जन्म किसी और घर में पैदा लेगा, वो इंसान के रूप में ही पैदा लेगा। पीछे नहीं जा सकता। पीछे जाने की गति बहुत ही रेयर है, बहुत दुर्लभ है और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है। तब आदमी जो है एक इंसान योनि से पीछे की योनि में जाता है। वरना यहाँ इवोल्यूशन होके हम जलचर, थलचर, नभचर बहुत सारे योनियों से गुजर के इंसान के रूप में हम अपनी इच्छा कामना से लिए हैं, शरीर धारण किए, तो उसकी जर्नी शुरू होती जाती है। अब उसकी जर्नी शुरू हुई तो आदमी जो है भांति भांति का अलग अलग नज़र आ रहे हैं, दिख रहे हैं हमें। बहुत सारे डिफरेंस है, जैसे पेड़ पौधे में है, पशु पक्षी में है, अलग अलग तरह के हैं। उस तरह से व्यक्ति में भी बाहर से तो हम सब एक जैसा दिखते हैं, लेकिन उनकी आंतरिक जो है वृत्ति प्रवृत्ति और चेतना का स्तर और उनका जो सोच विचार जो है वही हमें अलग बना देता है। इस बात में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है, इस बात को क्लियर कर दूं कि जो मैं परमात्मा की बात कर रहा हूँ, भगवान की बात कर रहा हूँ, जो सबके भीतर है, वो है वही। आप इसका अनुभव भी कर सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं अपने स्तर से। आप जब जो है बचपन में थे और धीरे धीरे आप बचपन हुए, युवावस्था हुआ, बुढ़ापा हुआ, आदमी धीरे धीरे, तो वो जो जर्नी जो तय हो रहा है उस भीतर जो है देखने वाला तत्व है वो देखता है। वो तो कहीं परिवर्तन नहीं हुआ, वो तो मेमोरी नहीं है। मेमोरी तो होता है, हम भूल भी जाते हैं, याद भी रखते हैं। लेकिन ये जो घटनाएं हैं, मेमोरी को भी हम देख पाते हैं कि अरे मैं तो भूल जाता हूँ, मुझे तो याद नहीं रहती है। तो ये जो तत्व है वो कौन है? वही तो है जो सब में विद्यमान है, वही तो है, एक रूप है, समरूप है और किसी में अलग नहीं है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप सोते हैं तो कभी आप बहुत ही हल्की फुल्की नींद ले उठे थे, अरे मुझे बहुत अच्छी नींद नहीं है, बहुत छिछली नींद आई, मैं बहुत ये हो गया हूँ, वो हो गया हूँ, ऐसा आप अनुभव करते हैं। वही एक बार आप बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं, सो भी जाते हैं और खूब 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे खूब सोते हो, फिर उठते होते आज तो मैंने बहुत सोया, बहुत गहरी नींद में सोया और बहुत मुझे मज़ा आ गया, बहुत अच्छा आया, आनंद आ गया, एकदम शरीर बहुत स्वस्थ है, मन प्रसन्न लग रहा है। ऐसे क्यों होता है? वो आप तो सोए हुए थे, तो आपके भीतर कौन सी चीज़ थी जो जागृत थी, वो महसूस की कि आपने इतनी गहराई में भी सोए हैं, इतनी गहरी अवस्था में सोया, फिर भी आपके अंदर के कुछ तत्व है जो जगह है, वो जागृत अवस्था में है।
वो देख रहा है, वो समझ रहा है, तो वो बात कर रहे हो, वही जो तत्व है भीतर में, वो तत्व है तो सब में समान रूप से है, सब में विराजित है। वही तो परमात्मा है, वही तो ईश्वर तुल्य है, वही तो भगवान है। कोई बाहर व्यक्ति नहीं है, वो एनर्जी के फॉर्म में भी है, एनर्जी के रूप में ही है, तो आपके अंदर भी है और बाहर चीज़ों में भी है। तो आपके अंदर ही है, तो इसलिए कहते हैं व्यक्ति को वैसे कर्म करने चाहिए, वैसे व्यवहार करने चाहिए, वैसे रहन सहन रखना चाहिए, जिससे कि कहीं कोई और देखने वाला नहीं, आपके भीतर ही बैठा है देखने वाला, वही परमात्मा आपके भीतर बैठा है, भगवान आपके भीतर बैठे हैं। और आपके कृत्य के सारे चीज़ आप ही जानते होंगे कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, किस मन से क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करते, वो तो सिर्फ आप ही जानते हैं। आपके भीतर को देखने वाले को पता है, और आपके मन और आपके बुद्धि को पता है। देखने वाला बोल रहा है कि आप किस मन से क्या काम कर रहे हैं, और बुद्धि कैसे मैनिपुलेट कर रही है, क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है, करने के बाद कैसे आप मैनिपुलेट करके उसको बना रहे हैं चीज़ों को। तो ये सारा चीज़ आपको पता है, और वही जो साक्षी है, वही जो दृष्टाभाव में स्थिर है, वो सब में समान है, सब में एक रूप है, सब में विराजमान है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ईश्वर है। इसलिए कहते हैं उसको वो देख रहा है। वो देख रहा है तो मतलब ऊपर ऐसे इशारा करते हैं, वो कहाँ है, ऊपर तो नहीं है, उसका स्तर ऊपर है, इसलिए हम बोलते हैं ऊपर है। कि देखो सबका मालिक एक, सबका ईश्वर एक, क्योंकि ऑफकोर्स उसका लेवल ऊपर है अंदर में। उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए, उसके साथ जुड़ के काम करने के लिए, उस मनोभाव, उस दशा में रह के अपने कृत्य को काम करने के लिए, तो उससे आप जुड़ के जब काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ आप ऐसे नहीं कर सकते जो आप पर अपने करते हैं। शरीर के तल पे अलग काम होगा, ऑफकोर्स होगा, उसकी भी ज़रूरत है संसार में रहने के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपके अंदर ही वो समझ में आएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है रहा है, और जानता हूँ, समझता हूँ, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर आपके भीतर है, भगवान आपके भीतर है। उसको आप ध्यान में रख के कोई काम करेंगे तो ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ों का जो है वो आप नहीं करेंगे, और जो बाहर जो हमें डर भय दिखाया जाता है, उसका धंधा किया जाता है, उससे आप बच जाएंगे। इसलिए ध्यान जरूरी है, अपने आप को खोजने के लिए भी, अपने आत्मवृत्ति, चित्तवृत्ति और आत्म संस्कार को समझने के लिए भी, और अपने भीतर परमात्मा को भी समझने के लिए, महसूस करने के लिए भी। और रही बात, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अधिकतर मैंने देखा है, बहुत सारा चीज़ होता है कि आप कन्फ्यूज़न में हैं, द्वंद्व में हैं, तो आदमी लोग भटकते हैं गुरु की तलाश में, गुरु की तलाश में भटकते हैं। तो ऐसे मैंने सुना है और जानते भी हैं, और ये महसूस किया हूँ कि जो शिष्य होता है वो, उसको गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। जब जो है आप हृदय से पुकारेंगे, महसूस करेंगे, आपकी पुकार इतनी प्रगाढ़ होगी, आपकी इतनी आतुरता होगी, आपकी इतनी ज़्यादा प्रबल इच्छाएं, कामनाएं हो जाएगी, जिससे आप जो है ना, गुरु आपके पास हाजिर हो जाएगा। और गुरु जो है
आप किसी व्यक्ति के रूप में मान सकते हैं जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, हायर लेवल है, ज्ञान के लेवल पे, ये इन सब चीज़ों के मामले में बहुत ज़्यादा रिफाइन हो चुका है, बहुत ज़्यादा उसने महसूस कर लिया हो, बहुत ज़्यादा कुछ जानता हो, नॉलेज, तो उसको गुरु आप मान लेते हैं कि वो हमें प्रदर्शक का काम करेगा, मार्ग दिखाएंगे। खैर, अगर किसी व्यक्ति को गुरु नहीं भी मानना हो तो आपके आसपास जितने भी चीज़ें, ब्रह्मांड की सारी चीज़ें, वो एक गुरु समान ही हैं। उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, पेड़ से, पौधे से, पशु से, पक्षी से, जीव से, जंतु से, हम लोग क्या क्या नहीं सीखते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि आपका पूरा ब्रह्मांड में जितने भी विराजित हैं, व्यक्ति भी हो सकता है, उससे भी कुछ सीख रहे हैं, बच्चे से भी सीख रहे हैं, तो ये सारे जो सृष्टि के भीतर है, हम भी हैं, तो वो हमें गुरु समान है। तो फिर आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है। वही लोग, आपके आसपास की सारी चीज़ें ही गुरु तुल्य हो गए हैं। और वो ऐसा नहीं है कि वो उनकी एनर्जी इतने ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा वास्ट है कि वो आपको गाइड करेंगे, हर एक चीज़ों में गाइड करेंगे। बस आपका जो है कनेक्शन होना चाहिए, आपका जो है प्रगाढ़ विश्वास, श्रद्धा, उन सब चीज़ों के प्रति भक्ति होनी चाहिए, जिससे कि आप जो है उससे कनेक्ट रहें। तो आप वो, जैसे आप कुछ उसके साथ हाथ बढ़ा रहे हैं तो उधर से भी हाथ बढ़ेगा और तादाद में होगा, और आपको भी उस तरह की एनर्जी फील होगी और आप उसको महसूस कर पाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं, जे आपने सुना होगा, आप जानते भी होंगे कि बुद्ध जो थे, वो बुद्ध, महावीर, ऐसे ऐसे लोग जो लोग हुए धरती पे, बहुत लोग हुए जो उन्होंने गुरु नहीं बनाया। ऐसे तो थे बहुत सारे लोग, बोलते थे तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ईश्वर, भगवान, जो भी है, इनको जानना है, महसूस करना है, सत्य की खोज करना है, तो ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करते गए तो करते गए। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग जो है क्या करते थे, वो लोग पूरे ब्रह्मांड की चीज़ों को ही साक्षी मान रहे हैं, और वही लोग, एक एनर्जी का फॉर्म है, वही ईश्वर तुल्य है, वही उनका गुरु है, वही भगवान स्वरूप है। जब अंदर में है, बाहर में, सब जगह है, तो हम फिर भटकने की आवश्यकता क्या है? भटकने की आवश्यकता क्या है? हमारे भीतर ही है। कहते हैं ना कि मृग जो है, मृग के नाभि में ही कस्तूरी है, लेकिन वो जो है पूरे जंगल छान मानता है और भटकते रहता है कि वो खुशबू कहाँ से आ रही है। उसी तरह से ये चीज़ें हमारे भीतर है, लेकिन हम जो है दर दर भटकते हैं, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी ये, कभी वो, कभी ये। हम और मतलब आप अगर सहजतापूर्वक, खुशीपूर्वक, प्रेमपूर्वक कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप डर, भय में, किसी के बहकावे में आके, किसी कहावे में आके, कुछ सुनावे में आके ऐसा कर रहे हैं, तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप और उसके जी के जंजाल में फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। उससे बेटर है आप सिंपल, आप मौन हो जाइए, रोज़ सुबह शाम बैठिए, आपके सब चीज़ क्वेश्चन का आंसर भी मिलने लगता है और आपको रास्ता भी मिलने लगता है। आप को मानने ना मानने की बात नहीं है, आप खुद करके देख सकते। आप खुद करिए और महसूस कीजिए, बहुत शिद्दत से, बहुत प्रगाढ़ता से, बहुत गहराई से। अगर आप इसको 1 वीक कर लेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा। आप 1-2 दिन ही करके देखेंगे तो आप में चेंजेस नज़र आएगा, महसूस होगा कि वाकई वो चीज़ होता है या नहीं होता है। तो ऐसा है कि बुद्ध ने किसी को गुरु नहीं माना, बुद्ध ने पूरा जितने भी आसपास अस्तित्व है उसी को गुरु माना, महावीर ने भी माना। तो जिसका कोई गुरु नहीं होता है वो पूरा, अगर आप पूरा ब्रह्मांड की सृष्टि को ही गुरु मानते हैं
तो उससे बढ़ के क्या बात हो सकती है। आप पूरे सृष्टि के इतने बड़े एनर्जी के साथ जुड़ गए हैं, उसके लिए क्या सोचना है। यही मानना भी चाहिए। मेरा भी व्यक्तिगत रूप से यही है कि आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो हैं, हम उसके साथ तालमेल मिला के चलना चाहिए। और वही है वास्तव में, अगर भीतर है बाहर है तो सब में है, और सब हमारे गुरु ही हैं। पेड़ हो, पौधे हो, पशु हो, पक्षी हो, पहाड़ हो, नदी हो, झरने हो, ये सारे कीट मकोड़े, ये सारे चीज़ हैं उस लेवल पे। हमको उस गहराई से उस अपने सोच विचार को थोड़ा सा मोड़ना है और उसको थोड़ा चिंतन मन करने की आवश्यकता है उस पर, तो अफकोर्स महसूस हो जाएगा, हम उसको अनुभव कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरह की बातें हैं। तो कुल मिला जुला के मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समाज में सब देखता हूँ और कहते भी है कि तुम यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा है, वहाँ ये लोग एक अगर चाह रहे तो ठीक है, लेकिन अगर परेशान हो के वो हो के ऐसे मतलब किसी ग्रीड लालच लोभ लालच की वजह से जा रहे हैं, तो एक तो आप तो और फंसते जा रहे हैं इन सब चीज़ों में, और फंसते जाएंगे, और मतलब समझ में नहीं आता है भाई क्या कर रहे हो आप। अगर कहते भी हैं, कहा भी गया है, आपकी मनोबल और भक्ति भाव इतनी प्रगाढ़ होगी, इतनी होगी, तो भगवान जो है वो आपके भीतर है, आपके भीतर से ही प्रकट हो जाएगा। भक्ति योग में ऐसे कहते हैं ना, भगवान आपके खुद पास। अगर एक भक्त के बिना भगवान भी अधूरा है, और भगवान भी एक भक्त के बिना अधूरा है। तो आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपकी विश्वास इतना ज़्यादा प्रगाढ़ होगा तो भगवान आपके पास स्वयं चल के आ जाएंगे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कहीं दर दर ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और मैंने खुद स्वयं यही अनुभव किया और यही मानता हूँ, यही समझता हूँ, क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था। और इसी बातों पर अड़ा होके मैंने विपश्यना किया और विपश्यना को अपना ध्यान बनाया और उस पर महसूस भी किया और जाना भीतर की चीज़ों को और फील किया, अनुभव किया। वो एनर्जी है, वो प्रभाव है, बहुत सारे चीज़ है, आंतरिक चीज़ क्लियरफाई होते गया। क्योंकि जैसे जैसे आप इन सब चीज़ों से क्लियरफाई होते जाएंगे, आप खुद लगने लगता है कि हम एक स्थिरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारे अंदर से द्वंद्व जो है धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। बहुत सारे चीज़ हैं, नो डाउट। आदमी की जो है, कुछ लोग कहते हैं ना कि तरह तरह के भांति भांति के लोग हैं, जिसमें कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे वो जो शरीर के तल पे ही जीते हैं, बॉडी, फिजिकल बॉडी। मान लीजिए वो फिजिकल बॉडी के तल पे ही जी रहे हैं, तो उनका ध्यान ज़्यादातर मतलब बॉडी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा रहेंगे, और तन मन को मतलब ये वो करे, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं जो है मनोभाव जो है वो सही नहीं रहेगा। जिनको ओनली चमड़ी खुद की और दूसरे की दिखती है, तो लेवल जो है वो भौतिक शरीर पे ही स्थिर हो जाता है। जो मूलाधार चक्र का आधार है वहीं पे टिका रहेगा। ये तीनों चीज़ तो सबको ही करता है। खाना, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, और भोजन पानी शरीर की मेंटेन करने के लिए। लेकिन उससे ऊपर जब लेवल जाता है आदमी, तो शरीर ये एक भोग विलास का साधन है, लेकिन इस पे ही आदमी टिका नहीं रहता है, इससे ऊपर जाता है। जैसे इससे जब ऊपर के लेवल पे जाता है, उसकी चित्तवृत्तियाँ, उसकी चेतना का स्तर जाता है, तो वो आदमी फिर भाव विचार होता है। उसका भाव कैसा है, विचार कैसा है, उसकी सोच कैसी है,
का थिंकिंग लेवल, ये सारा चेंज होने लगता है। फिर उस स्तर पे वो काम करने लगता है या उस स्तर की ओर अग्रसर होते जाते हैं। तो धीरे धीरे आदमी जब ऊपर की ओर जाता है तो उसके लिए शरीर गौण हो जाता है। जैसे कि परमहंस को मान लीजिए कैंसर हुआ, गले का कैंसर, बहुत सारे लोग बोले ठीक करने के लिए ये वो कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं करते थे। बोलते कि शरीर, मुझे पता है कि बहुत सारे चीज़ है, शरीर मिला हुआ, ये एक डीएनए का सिस्टम भी है, हमारे पूर्वजों का सिस्टम है, तो उससे कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ें, किसी जन्मों का, कर्मों का फल, चाहे जो भी है, किसी दिन शरीर हमने धारण किया, उसमें कुछ बीमारियां आ गई, बहुत सारी चीज़ हो गया, तो एक लेवल अलग है। शरीर तो छूटेगा, आएगा जाएगा, लेकिन वो जो हमारे अंदर की जो वृत्ति प्रवृत्ति है, वो जो है वो हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, या वो हमारा मेन तत्व है। इसका मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको शरीर पे ध्यान नहीं देना है, शरीर को फिट नहीं रखना है, नहीं, ये भी एक पात्र है, लेकिन इसका कहने का मतलब है इस लेवल से एक ऊपर लेवल ऊपर जाना है, तो सोच विचार के लेवल पे जाना है। और इसके अलावा उनके साथ हुआ, रमन महर्षि के साथ हुआ। रमन महर्षि को पूरा गठिया हो गया था, तो क्या है इसका मतलब, वो भी जी रहे थे उसी के साथ, हंसी खुशी आनंद के साथ मौज में रहते थे। वो जानते थे कि ये तो शरीर की घटनाएं हैं। बहुत सारे लोगों ने उनको ठीक कराने के लिए गए, उनके डॉक्टर, बहुत सारे आए लोग, उनके साधक लोग, उनके जो अनुयायी थे, बहुत सारे लोगों ने ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो हंसते मगर ठीक है, कोई बात नहीं, निश्चिंत है। लेकिन उनका ध्यान जो है फिजिकली की ओर कम, अपने चित्त की ओर, मनोभाव की ओर, सोच विचार की ओर ज़्यादा है। उसकी गहराई उस के लिए अलग है। एक आदर्शवादी जो आइडियलिस्टिक थिंकिंग है, उनके जो सिद्धांत है, उनके जो सोच है, विचार, उस लेवल पे जी रहे हैं, वो उस सत्य के साथ जी रहे हैं। तो इस तरह की बात होती है। तो हमारे भीतर में ही सब कुछ है, और उसको महसूस करना है तो आपको भीतर जाना पड़ेगा, भीतर की गहनता और अधिकता करनी पड़ेगी, तो आप रियलाइज़ कर पाएंगे। और जो व्यक्ति ज़्यादातर सुबह शाम बैठता होगा ध्यान में, या जो बैठता है, वो वही समझ भी पाता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्यों करना है, क्या करना है। ये सारे उन धर्म में चलेंगे और वही चीज़ वो आगे ले जाएगा, और तभी जो है समाज में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं, बहुत सारे चीज़ चेंज हो सकते हैं। क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोगों का जो है फंडा और लोगों का यही व्यवहार हो गया है कि मैंने जितना भी आसपास देखता हूँ, मन कभी कभी ऑफकोर्स देख रहे हैं कि उनकी जो भौतिकवादिता जो है, भौतिक जो शान शौकत समृद्धि तो हो रही है, लेकिन जो वैचारिक सोच विचार जो वो लेवल गिरते जा रहा है। फिजिकल मटेरियलिस्टिक जो है आसपास ग्रोथ होते दिखता रहा है, लेकिन सोच विचार में बहुत नीचे जा रहे हैं लोग। तो ये चीज़ बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। ऑफकोर्स फिजिकल जो चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ये तो आपसे समृद्धि हासिल कर ली, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा रहने के लिए अच्छा है, माहौल बढ़िया लग रहा है, अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आंतरिक चीज़ भी परिवर्तन होना ज़रूरी है। नहीं होगा तो ऑफकोर्स ये सब चीज़ें तो छूटने ही वाली है, ये सब चीज़ तो छूटने ही वाली है। इसलिए कहा गया है कि मान लीजिए कि ये अगर तुलनात्मक करते हैं, तुलना की बात की जाए, तो जैसे कहते हैं कि बुद्ध हुए, महावीर हुए, ये तो बड़े घराने के लोग थे, क्षत्रिय घराने से थे। इन्होंने अपने सारे चीज़ों त्याग दिया, तो त्याग मायने रखता है कुछ हद तक, और उन लोगों ने तो उस सत्य की खोज, उस चीज़ों को पाने के लिए सब चीज़ों को त्याग कर दिया।
ठीक है, और इधर अग्रसर हो गए। अब देखिए उन्होंने बुद्धत्व को, ज्ञान को प्राप्त हुए, आत्मज्ञान को प्राप्त हुए, समझे बूझे और लोगों को रास्ता दिखाने का काम किए। ठीक है, ये अलग मैटर हो जाता है कि उसमें भी बहुत सारे लोग बट गए धीरे धीरे धीरे, जबकि बटना नहीं चाहिए, बटने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, और अपने धर्म परिवर्तन की भी कोई आवश्यकता नहीं। लोग इतने ज़्यादा, हाँ, एक विचारधारा के साथ लोग जुड़ जरूर जाते हैं। जिस विचारधारा, जिस संप्रदाय में ऐसे ऐसे चीज़ शामिल हो जाती है, इतना ज़्यादा प्रोपगेशन, इतना पाखंड, इतना वो, तो आदमी उससे कट जाता है और अपना एक बना लेता है विचारधारा। लेकिन उसमें ही बहुत सारी चीज़ आने लगती है, कुरीतियाँ, फिर वो भी लड़ने लगते हैं, फिर उससे भी 2 पार्ट में बट गए, 3 पार्ट में बन गए। अरे ऐसा सिंपल क्यों नहीं सोचते हो कि आप एक नेचुरल व्यक्ति हो, एक इंसान हो, मानव हो, आपको प्रकृति द्वारा बनाया गया है, मैं भी प्रकृति का स्वरूप हूँ। हमारे सोच विचार करने का तरीका, कर्म करने का बस थोड़ा सा नज़रिया अलग है, लोगों का भी अलग है, तो इसको तालमेल मिला के चलना है। लेकिन अब इस तरह की चीज़ों में बट जाना, ऐसी चीज़ों पे लड़ाई झगड़ा करना, मतलब दंगे फसाद, एक दूसरे को मार रहे हैं न वो काट रहे हैं, ये कहाँ का भाई, क्या चीज़ है भाई। सबसे पहले तो हम इंसान ही नहीं बन पाए, मनुष्य ही नहीं बन पाए, मानव ही नहीं है। अभी भी हमारे अंदर इतनी ज़्यादा पशुता पड़ी हुई है उस लेवल पे कि उस लेवल पे ही सोच विचार नहीं हो पा रहा है। आप इतना भले अच्छे इंसान बन जाइए, आप करते रहिए, लेकिन आपको और उल्टा दबाया जाएगा, आपको और परेशान किया जाएगा, आपको और परीक्षा ली जाएगी, आप मतलब समझिए कि आप तंग आ जाएंगे। तो उस मनोवृत्ति को सोच बदलना है, उस सोच को चेंज करना है। उसके अंदर, हमारे अंदर ऐसी चीज़ होनी चाहिए, और वो क्या कर सकता है, वो वाकई में वो ध्यान ही ला सकता है। इसलिए ध्यान पे लोगों ने बल दिया है। आप अपने साथ सिर्फ होना सीख जाइए, तो धीरे 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 परिवर्तन ऑफकोर्स शुरू हो जाएगा व्यक्ति। लेकिन क्योंकि अपने साथ ही व्यक्ति नहीं हो पाता है, अपने साथ होने में बहुत खतरा है, अपने साथ का सत्कार करने में बहुत लोग भागते हैं, डरते हैं, इसीलिए कि आपके चीज़ों को, आपको पता है आपके भीतर क्या है, उसका सामना करना, उसको समझना, बूझना, उसके साथ काउंटर क्वेश्चन आपका दिमाग करेगा, मन करेगा। आपकी कहीं पे कुछ डिसीजन है, कहीं पे कुछ सोच विचार है, तो आपके साथ इंटरेक्शन तो करता है मन। अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तुमको नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे तो बुद्धि कुछ और समझाएगा, मन कुछ और समझाएगा, बुद्धि एनालिसिस करेगा, ये ऐसे से है, ये ऐसे करके है। तो आत्मा के लेवल पे अलग डिसीजन क्रिएट होगा। अगर एक यूनिफाइड, यूनिवर्सल और अपने अंदर एक परमात्मिक रूप से देखेंगे कि सत्य क्या है, सही क्या है, उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे, तो वो अलग जाएगा। तो ये इतने सारा चीज़ें हैं, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ध्यान ही एक मीडियम है। और ध्यान वो है कुछ न करना, कुछ न करने का नाम ही ध्यान है। आप जैसे हैं ऐसे हैं, बैठे रहें, सोच चल रहा है, विचार चल रहा है, देखते रहिए, महसूस करते रहिए। हाँ, ये नहीं है कि मतलब आपको चलने के लिए तो कुछ सोचना ही पड़ेगा, दिन में कुछ प्लानिंग तो चलती रहती है हल्की फुल्की, वो ठीक है। इस तरह के बहुत सारे इशू हैं जो हमारे समाज में, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं देखने, समझने और उसको अनुभव करने की चीज़ें हैं। जो ग्रोथ होता है, जो एक आदमी ऊपर की लेवल पे जाता है, तो होना चाहिए तो उस स्तर से होना चाहिए। क्योंकि बाहरी जो ग्रोथ है, मैं मानता हूँ वो तो है, ठीक है, चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपके आंतरिक जो होंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा, बजाय कि फिजिकल और मटेरियलिस्टिक ग्रोथ।
इतने लोग ऐसे हो गए हैं कि एकदम नेम फेम मनी के लिए क्या क्या कर रहे हैं, जो काम करना हो वो कर रहे हैं, इतने जितने स्तर नीचे गिराना चाहते वो गिरा रहे हैं, इस हद तक पहुंच जा रहे हैं। और सब कुछ छूट जाना है, जानते भी हैं, फिर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि जितने दिन तक हैं हम तो हैं, क्योंकि उसके बाद का को तो कौन जानता है। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। चार्वाक का नियम प्रयोग करते हैं, ऋणम लिवेत घृमम पिबेत। अगर जीना है, सरवाइव करना है तो ऋण लेके भी घी पियो, पर जियो जरूर। अगर तुम्हारे पास औकात है या नहीं है, लेकिन जीना है तो ऋण लेके घी पियो, पर अपने आप को बनाए रखो, चाहे कितना भी कर्ज न हो जाए, तुम विकेट मिल जाओ। तो ये तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हो गया। सर्वाइव करने के लिए आप किसी हद तक जा सकते हो। ये तो बहुत ही निम्न और बहुत ही लो लेवल की थिंकिंग है, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में ऐसा आप कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बातें हैं। तो आज फिर मैं यही अपनी चीज़ें समाप्त करना चाहता हूँ बातें। बस मुझे यही कहना था कि इतने ज़्यादा ईश्वर भगवान आत्मा परमात्मा वालों कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना, इतने ज़्यादा लोग भ्रमित हैं, इतने ज़्यादा लोग बहुत सारे झोल झपाट बाबाओं के चक्कर में, बहुत ज़्यादा ढोंगी पाखंडी ऐसे ऐसे लोग कथावाचक की फलान ढेका इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि लोग जो है उसे फंसे हुए हैं। और वो लोग भी फंसा के रखे हैं, क्योंकि उनको अपनी रोजी रोटी चलाने का लोग साधन मिल चुके हैं। ऐसे ऐसे बातें करेंगे तो आजकल सच जो है आराम शांति से बोलिए तो उसको सुनने वाला, उसको समझने वाला, उस पर विश्वास करने वाला बहुत कम लोग मिलेंगे। लेकिन आप झूठ भी इतने मजबूती और अच्छाई के साथ बोलिएंगे तो वो सच लगेगा। ऐसा हो गया है ज़माना इस समय। और सिद्धि प्राप्त करना, जो भी योगी हैं, साधक हैं, ज्ञानी, ये लोग साधु संत ऋषि और सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं ना, सिद्धि प्राप्त करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और जो शक्ति, जो रूप मिलती है, जो प्राप्त करता है, आप ये जान लीजिए कि उसके न कहीं दुष्परिणाम भी होते हैं, उनको उतना भुगतना पड़ता है। और उनका उपयोग सदुपयोग कर पाते हैं, सही से नहीं कर पाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होता है। और उनका वो लोग गलत प्रयोग भी करते हैं, कहीं कहीं चमत्कार दिखाने के लिए करते हैं कुछ लोग, कि आपको बैठे बैठे हाथ में कोई चीज़ें आ जाएगी, वो सिद्धियां हैं हासिल करते हैं। लेकिन ये जो सिद्धियां हैं, तंत्र विद्या न, ये विद्या, योग विद्या, ये सारे चीज़ जो है ना, उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। और बेस्ट में बेस्ट, अगर आप सिंपल और साधारण सहज रहते हैं अपने लाइफ में, इससे बड़ा और कोई ध्यान नहीं है, इससे बड़ा कोई योग नहीं है, इससे कोई बड़ा विचार नहीं है। सहजता। हम पैदा हुआ तो नहीं पता कि हम कौन से धर्म में पैदा हो रहे हैं, कौन से जात में पैदा हो रहे हैं, कौन सी संप्रदाय में पैदा हो रहे हैं। ये तो बाहरी लोग सामाजिक रूप ने बना दिया हमें कि आप इस संप्रदाय से हैं, तो इस प्रांत से हैं, तो इस जात के हैं, तो उस बात के। अरे क्या ये सब चीज़ है? हटाओ साइड में ये सब चीज़ें। हम नेचुरल हैं, नेचर से आए हैं, प्रकृति से हैं, हम अपने आप को मन, बुद्धि, चित्त, इन सब लेवल पे थोड़ा सा आदमी को रिफाइन करना पड़ता है लेवल पे। आप बड़े घर में हो जाए, आप बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, तो क्या मतलब, क्या हो गया उसको? तो कोई बात हुई?
तो कोई बात नहीं हुई। यहाँ की कोई जात माने नहीं रखता है, न कोई ऐसी जाति है, न धर्म है, संप्रदाय है। प्रकृति से हम निर्मित हैं, प्रकृति के रूप में हैं, सहज रूप में हैं। भगवान हमारे भीतर है, भगवान हमारे बाहर है, सब जगह अस्तित्व ही हमारा गुरु है। इन सब चीज़ को मान के चलना, वाकई में जितना आप इन सब से दूर रहेंगे और इन सब चीज़ में रहेंगे, सहज रहेंगे, उतनी शांति और सुकून से रहेंगे। इनके इतने ज़्यादा आडंबरों में फंसेंगे, फंसते रह जाएंगे। इतने जी के जंजाल है, मकड़ी की जाल की तरह। आप जितना ज़्यादा सिंपल सहज सरल रहेंगे, देखेंगे आप मन शांत रहता है, सुख चैन की नींद भी ले सकते हैं आप। मैं अपनी बड़ाई तो नहीं करूँगा, मैं लेकिन बचपन से मैं यही मानता था और यही इसी रूप में चलता रहा। लेकिन बहुत सारे चीज़ धीरे धीरे जाते हुए द्वंद्व होती थी, क्योंकि हमारे आसपास के समाज में लोग इतनी चीज़ों में है ना, उसको जस्ट क्लियरफाई करने के लिए मैं बहुत सारा चीज़ों से लोगों को सुना भी, पढ़ा भी, देखा भी, लोगों के जगह जगह गया भी जांचने के लिए, समझने के लिए। ओशो को सुना तो उसके बारे में, उसकी चीज़ कम्युनिटी के बारे में। विपश्यना है, बौद्ध वाला चीज़ जो चीज़ है उसको भी चीज़ों जानने के लिए। ये बात होती है ना, कभी देखा हो ना, तो इसके प्रति बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा फील नहीं हो पाता है कि हर लोग एक दूसरे की बुराई बात करते रहते हैं। ओशो वाले अगर बोलेंगे तो विपश्यना को बुरा कहेंगे, ये वाले ओशो कहेंगे, वो ब्रह्म कुमारी को बुरा कहेंगे, ये तो कभी इस्कॉन वाले को बुरा कहेंगे, तो ये कि कभी किसी उसको बुरा कहेंगे। मतलब हर जगह जो है ऐसा बन गया है माहौल। बात एक ही है, सब चीज़ होनी एक ही है, सब में समान है अंदर बाहर। लेकिन अपनी अपनी चीज़ें चलाना और अपनी अपनी, इतने कम्युनिटी, इतने धर्म, इतने संप्रदाय में बट गए हैं लोग कि मत पूछिए। और उसके नाम पे ही लोग एक दूसरे को ऊपर दिखाना, नीचे दिखाना, मारना, काटना, ये चलते आ रहा है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता लोग कैसे इस बहकावे में आते हैं, लोग कैसे इसमें, मतलब उसके प्रति इतना ज़्यादा वो है कि एक दूसरे को मतलब क्या नहीं कर दें। अरे भाई, पहले तो उस लेवल को तो समझ लो तुम। पहले तो एक मनुष्य ही और मानव के रूप में ही तुमने चीज़ों को समझ पाया हो, तो इन चीज़ों को क्या समझोगे। ऐसा नहीं लगता है कि अभी भी हम उससे नीचे ही हैं, कि जिससे हम एक चीज़ को पकड़ के उसको पकड़े हुए हैं। क्या गजब है यार। ज़रूरत क्या है, सारे रंग भगवान के हैं, सारे रंग मेरे भी हैं, भीतर हैं, बाहर हैं, सब हैं। प्रकृति को मानिए अपना भगवान, प्रकृति को मानिए गुरु। प्रकृति ही है आसपास, हमारे भीतर है, बाहर है, वही गाइड करेगा, वही चलाएगा। सहज रहिए, सहजता में ही सुख चैन शांति है। और ध्यान करते रहिए, मैं तो यही कहता हूँ, आपको खुद से महसूस होगा। मैंने जब से विपश्यना के बाद जो वो ध्यान को पकड़ा है और उसके बाद में अपनी जर्नी शुरू की, तो मैं भीतर प्रवेश किया था। भीतर के बाद से मैं 2010-11 के बाद से ही मैं भीतर भी हूँ और बाहर भी हूँ। भीतर की चीज़ों को भी मैं अपने आप को देखता हूँ, कभी भीतर गोदा लगा लेता हूँ, और बाहर भी देख रहा हूँ, बाहर भी चीज़ें चल रही है। मेरे भीतर बाहर का कॉम्बिनेशन चल रहा है। कभी साक्षी भी कभी आत्मिक रूप में चलना पड़ता है, चल भी रहा हूँ। ये शरीर है, चलाना है, चलेगा। और आदमी शरीर धारण कब करता है, कुछ इच्छाएं और कामनाएं, तभी आदमी शरीर भी धारण करता है।
और शरीर धारण आपके द्वारा ही किया जाता है। आत्मा ही चुनता है गर्भ को, माँ बाप नहीं चुनते को ऐसे हमें बेटा चाहिए, ऐसे हमारी बेटियाँ चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। वो हमारी वृत्ति प्रवृत्ति ही, जब हमारा एक शरीर छूटता है दूसरे जन्म के लिए शुरू हो जाता है हमारे आत्मा का चक्र। तो वो जो है तीसरे चौथे महीने में आसपास में विदिन 15-20 किलोमीटर के रेंज में वो देखता है कि हमारे लायक कौन सा गर्भ है, वो उसमें प्रवेश कर जाता है। मैक्सिमम भी कहा गया है और ये है, ये अनुभव भी किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने कहा भी है, इसलिए लोग मनाते हैं तरहवीं। 13, 14, 20 दिन तक आत्माएं भटकती है, लेकिन 20 दिन के बाद मैक्सिमम जो है कुछ आत्माएं, मैक्सिमम आत्माएं जो हैं शरीर धारण कर लेती है, अपने अनुकूल आसपास गर्भ मिलता है उसको, वो प्रवेश कर जाती हैं। वैसा फीचर चाहिए, वैसा उसको माँ बाप चाहिए, वैसा कद काठी चाहिए, वैसा रंग चाहिए, उसके अनुकूल वो जो है आत्मा जो शरीर धारण कर लेती है गर्भ। कुछ आत्माएं होती हैं, विशिष्ट आत्माएं हैं, वो 40 दिन 50 दिन बहुत दिन भी लगाते हैं उसको। अगर उसको इतना चुनाव इतना होता है, इतना वो चूजी हैं, वो उतना जो बिल्कुल अलग लेवल के लोग हैं, तो अपने अनुकूल के लिए बहुत ज़्यादा तलाश करते हैं, बहुत देखते हैं, उसके अनुसार वो जो है उस गर्भ को धारण करते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें अनुभव हैं, और जिससे कि मैंने बहुत कुछ चीज़ जाना अपने जर्नी के द्वारा और बहुत अनुभव किया। बहुत सारे चीज़ कन्फ्यूजन के साथ मैं भी रहा हूँ लोगों के बीच में, चाहे परिवार में था चाहे समाज में था, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें मेरे से भी बहुत सारा क्लियर हुआ, क्योंकि मैं इस चीज़ लेवल पे देखा कि मैं बाहर में बहुत ज़्यादा वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होश पोश इतना द्वंद्व है कि लोग मतलब मत पूछिए कि इसका ज्ञान हर कोई ले भी नहीं सकता, हर कोई जा भी नहीं सकता है इस ओर। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा धंधा बन गया है, बहुत ज़्यादा डर भय फैलाया गया है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा करवाया जाता है जिससे वो देख के लगता नहीं है कि बहुत क्या है। अरे क्या है यार, सिंपल सहज रहो ना। सिंपल सहज रहना ही तो कठिन है। कुछ करके दिखाना, कुछ ये वो हो जाना, तो वो तो बाहर लेवल में जाता है, एनर्जी फ्लो होता है, उसको तो करना वो होता ही है, लेकिन सिंपल सहज होना बहुत ही कठिन है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि बस इतना ही। मैं यही कहना चाहूँगा कि सहज रहिए, शांत रहिए, अमन चैन से रहिए, और आप जितना सहज रहेंगे और ध्यान करेंगे, अपने ऊपर टाइम देंगे और अपने शरीर के लिए भी, अपने मन और सोच विचार अपने आत्मा के लिए, तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। हम सब के लिए है, मेरे लिए नहीं है कि मेरे लिए सिर्फ है, और सबके लिए आपके लिए ज्ञान प्रवचन दे रहा हूँ। एक ज्ञान प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट अनुभव कर रहा हूँ और अपने सोचता हूँ कि आसपास चीज़ों को बताऊँ और अपनी चीज़ें, अनुभव और ये सब चीज़ें शेयर करूँ। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।